हेलो दोस्तों, आज क्लास 11 मैथ में जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 3 में जो है अब तक जो है प्रश्नावली जो है 3.2 हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। 3.2 में जो है अब तक 1 से लेकर 4 तक सवाल बता चुके हैं। आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है 4 के बाद जितना सवाल दिया गया है 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 5 से लेकर जो है 10 तक सवाल को देखने वाले हैं। इस वीडियो में जो है 5 से लेकर 10 तक जितना सवाल दिया गया है उन सभी सवालों का हल देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर अगर 4 को देखा जाए, 4 नहीं 5, 4 तक तो बनाए ही हैं, तो 5वां सवाल देखा जाए तो ये कह रहा है कि tan x बराबर जो है -5/12 है। इसमें देखिए ये जो 5वां सवाल है इसमें दिया गया है tan x बराबर जो है tan x बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है तो -5/12 दिया गया है। tan x का जो मान है -5/12 दिया गया है, तो यहां से हम sec x का मान निकालेंगे। क्यों sec x का ही मान निकालेंगे? क्योंकि हम जानते हैं ये वर्ग संबंध में 3 फार्मूला जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर जो होता था 1 होता था। इसके बाद अगला फार्मूला sec स्क्वायर x माइनस जो है tan स्क्वायर x बराबर जो है ये भी जो है यहां भी 1 होता है, तो ये 1 हो गया। और एक और फार्मूला जानते हैं cosec स्क्वायर x माइनस जो है cot स्क्वायर x बराबर जो है ये 1 होता है, तो ये 1 होता है। ये 3 फार्मूला होता है वर्ग संबंध में, जिसमें से जो है इसमें से हम ये लगाएंगे जिसमें tan दिया गया। जिस फार्मूला में tan लगा हो उस फार्मूला को लगाएंगे, तो इस तीनों में से जो है बीच वाला जो फार्मूला है इसमें tan लगा हुआ है, तो इस फार्मूला को हम लगा के इसको बना सकते हैं। जिसमें tan लगा है उस फार्मूला को लगाते हैं तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो यहां से इस फार्मूला को हम लगाते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं हम क्या जानते हैं पहले से जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो हम यही जानते हैं कि sec स्क्वायर x अब माइनस होता है tan स्क्वायर x बराबर जो होता है 1 होता है। तो sec स्क्वायर x माइनस जो है tan स्क्वायर x का जो मान है ये 1 के बराबर होता है। आगे और अगर देखिए ध्यान से तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और माइनस जो है tan x है, tan x स्क्वायर है, तो यहाँ पे tan x आ रहा है। tan x का मान यहाँ पे -5/12 रखा हुआ है, तो यहाँ से जो है tan x की जब -5/12 लिख देंगे तो ये हो जाएगा -5/12 हो जाएगा। ये इसका जो है होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम बराबर 1 कर दिए। अब इसके बाद जो है अगर किसी भी सवाल के बीच में अगर बराबर लगा होगा, किसी भी सवाल के बीच में अगर बराबर लगा होगा तो यहाँ पे हम या का चिन्ह लगाते हैं। किसी भी सवाल के अगर बीच में बराबर लगा होता है तो यहाँ पे हम या का चिन्ह लगाते हैं। या हम चाहेंगे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, हम चाहेंगे तो OR भी लिख सकते हैं, या हम चाहेंगे तो यहाँ पे इस तरह से या लिख सकते हैं। कब या लगता है? जब किसी सवाल के बीच में बराबर लगा होता है तो हम या लगाते हैं। तो यहाँ बीच में बराबर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे हम या का चिन्ह लगाए। तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे तीर वाला लिए हैं, तो हम OR भी लिख सकते थे या हिंदी में भी या लिख सकते थे। इसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर जो है x माइनस हो जाएगा -5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर जो है 144 हो जाएगा, और ये बराबर जो है 1 है तो हम बराबर में 1 कर दिए। ये आ गया मान इसका। ये माइनस में है ओ लगे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में होगा, अगर ये प्लस में रहता तो उधर जाता तो माइनस में हो जाता, ये गुणा में रहता उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, भागा में होगा तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो ये माइनस में लगा हुआ है, जब उस साइड में जाएगा बराबर के तो ये जो है प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x बराबर उधर पहले से देखिए 1 लगा हुआ है तो पहले से हम 1 लिख लिए, ये माइनस है, जब उधर साइड में भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 25 बटा में जो है 144 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 25 बटा में जो है 144 लिख देंगे। ये जो है ये आ जाएगा sec स्क्वायर जो है x बराबर
ये देखिए कितना होगा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 144 हो जाएगा और यहाँ पे 144 हो जाएगा, तो 144 में अगर हम 25 जोड़ देंगे तो 169 हो जाएगा। ये कुल मिला जुला के आ जाएगा 169 बटा में जो है 144 हो जाएगा, ये आएगा इसका मान। अब देखा जाए ध्यान से, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स है, कहने का मतलब जितना पावर होता है ना उतना उसका मान निकलता है। सेक एक्स का पावर 2 है तो यहाँ सेक एक्स का 2 का मान निकलेगा। अगर यहाँ पे 3 रहता तो सेक एक्स का 3 मान निकलता, यहाँ पे 4 होता तो सेक एक्स का 4 में मान निकलता। लेकिन यहाँ पे सेक एक्स का पावर 2 है तो यहाँ पे सेक एक्स का जो है 2 का मान निकलेगा। ये आ जाएगा सेक एक्स बराबर जो है ये आ जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा रूट में हो जाएगा 169 बटा में जो है 144 हो जाएगा। और आगे देखा जाए तो सेक एक्स बराबर जो है ये आ जाएगा प्लस माइनस 169 का जो वर्गमूल होता है 13 होता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो हम माइनस प्लस माइनस 13 बटा में जो है ये आ गया 12 जो है ये आ गया सेक एक्स का मान। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, सवाल को देखते हैं। सवाल निकालिए, सवाल नंबर 5 देखिए। इसमें अगर देखिएगा तो कह रहा कि x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ये दिया हुआ है, चूंकि x है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश से x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। जब x दूसरा चतुर्थांश में स्थित होगा तो आपको हम बताए थे, एक बार फिर से बताते हैं, ये हम चतुर्थांश बताए थे और यहाँ पे जो है ये बताए थे कि ये होता है, ये आफ्टर होता है, स्कूल होता है, टू होता है और कॉलेज होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज होता है, एक का मतलब बताए थे कि पूरा नाम ऑल होता है। ऑल माने सभी होता है, यानी इसमें जितना त्रिकोणमितीय अनुपात होता है इसमें सभी धनात्मक होता है। ऑल पॉजिटिव होता है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है धनात्मक होता है। और एस का मतलब साइन होता है और साइन का उल्टा जो है कॉसेक। इसमें जो है दूसरा चतुर्थांश में सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस होता है और बाकी सभी माइनस में होते हैं। यहां पे कह रहा कि x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। जब x दूसरा चतुर्थांश में स्थित है तो दूसरा चतुर्थांश सिर्फ साइन और कॉसेक ही प्लस होता है, बाकी सभी मान माइनस होता है। तो इसमें जो साइन और x का जो मान आएगा और कॉसेक x का जो मान आएगा ये सिर्फ प्लस में आएगा, ये सिर्फ धनात्मक होगा, बाकी जितना मान आएगा सब जो है ऋणात्मक होगा। तो x क्योंकि दूसरा चतुर्थांश में है, दूसरा चतुर्थांश में साइन और कॉसेक धनात्मक होता है। ये देखिए सेक x है, सेक एक्स दूसरा में नहीं आता है तो ये जो है माइनस में हो जाएगा, इसीलिए जो है हम लिखेंगे सेक एक्स का जो मान है ये हो जाएगा माइनस जो है 13 बटा में जो है 12 हो जाएगा। तो इसको हम माइनस 13 बटा में 12 लिख देंगे। जब हमको सेक एक्स का मान पता है तो यहां से हम कॉस एक्स का भी मान निकाल सकते हैं। अगर हम कॉस एक्स का मान निकालेंगे, ये माइनस में है, तो cos x बराबर फार्मूला होता है 1 बटा में जो है सेक x होता है, तो ये हो जाएगा 1 बटा में सेक x का मान माइनस 13 बटा में 12 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो माइनस 12 बटा में जो है 13 आ जाएगा cos x का मान। cos x का जो मान आएगा ये आ जाएगा माइनस जो है 12 बटा में जो है 13 आ जाएगा। इस तरह से जो है हमको tan का भी मान पता है, पहले से हमको tan का भी मान अगर पता है तो हम cot x का मान निकाल सकते हैं। जब हमको tan x का मान पता है तो यहां से हम लिख सकते हैं cot x बराबर जो फॉर्मूला होता है 1 बटा में tan x होता है, ये हो जाएगा 1 बटा में tan x का जो मान है यहाँ पे माइनस 5 बटा में 12 है, तो यहां से माइनस 5 बटा में 12 लिख देंगे। ये देखिए ऊपर आ जाएगा तो माइनस 12 बटा में जो है ये 5 हो जाएगा। cot x का मान जो है माइनस 5 बटा में 12। सिर्फ इसमें जो है दूसरा चतुर्थांश में साइन x का मान प्लस में होगा और cosec x का मान प्लस होगा। बाकी सब मान देखिए ना, tan भी यहाँ पे माइनस में दिया था, sec भी माइनस में आया, cos भी माइनस में आया, cot भी माइनस में आया। अब आपको साइन और cosec बचा हुआ है। जब हम sin x का मान निकालेंगे तो cosec x का भी मान निकलेगा। और बताइए sin x का मान कैसा होगा? प्लस होगा।
धनात्मक होगा क्योंकि x जो है दूसरा चतुर्थांश में है और दूसरा चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होता है, इसलिए जो साइन x का मान लिखा जाएगा वो प्लस में ही लिखा जाएगा। हम आपको फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहां से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां से अगर हम sin स्क्वायर थीटा का अगर मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये लिखा जाएगा। अगर यहां से sin थीटा का मान निकालेंगे तो ये प्लस माइनस होगा, लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं माइनस लिखेंगे? क्योंकि x दूसरा चतुर्थांश में स्थित है, तो दूसरा चतुर्थांश में sin और cosec प्लस होता है, इसलिए इसका जो मान होगा ये रूट में सिर्फ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से जो है हम यहां से फार्मूला लगाते हैं साइन x का, तो साइन x बराबर जो है हम लिख सकते हैं रूट में जो है 1 माइनस जो है cos स्क्वायर x लिखेंगे। इसके बाद जो है रूट में हो जाएगा 1 माइनस cos x का मान ऊपर निकाले हैं माइनस 12/13 आया है, यहाँ माइनस 12/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस 144 बटा में जो है 169 हो जाएगा। और इसको हल करिएगा तो 169 यहाँ पे जाएगा और 169 में 144 जब घटाइएगा तो 25 बचेगा, तो 25 बटा में जो है ये बचेगा 169, तो 25 बटा में 169 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, 169 का वर्गमूल देखिए 13 होता है। ये प्लस में किया हुआ है क्योंकि x जो है दूसरे चतुर्थांश में स्थित है और दूसरा में जो है साइन और कोसेक प्लस होता है, ये साइन है इसलिए प्लस में आया। अब इसके बाद जो है कोसेक x का भी मान निकालेंगे। कोसेक x का अगर मान निकाल ले तो यहां से तो कोसेक x बराबर होगा 1 बटा में साइन x हो जाएगा और यहाँ पे जो है 1 बटा में साइन x का मान 5 बटा में 13 है, ये वो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 13 बटा में जो है 5 होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। कोसेक x का जो मान है 13 बटा में जो है ये आ गया 5। ये जो है सवाल नंबर 5 का सब आंसर होगा। अब सवाल नंबर 6 को समझते हैं। आइए सवाल नंबर 6वां समझिए ध्यान से। इसके बाद जो है अब तक जो है 1 से लेके जो है 5 तक सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है 5वां सवाल को देखे। अब हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर जो है 6 दिखने वाले हैं। तो आगे कह रहा है सवाल में कि प्रश्न संख्या जो है 6 से 10 के मान ज्ञात कीजिए। यानी जो 6 से लेकर 10 तक सवाल दिया गया है उसका कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए कि उसका मान होगा क्या। तो आइए सवाल नंबर हम देखते हैं 6 को और देखते हैं कि उसका मान क्या होता है। 6वां जो सवाल दिया गया है, 6वां जो सवाल दिया गया है ध्यान से देखिए, किताब में देखिए अपने, ये दिया गया है 6वां सवाल में साइन दिया है, साइन ये दिया गया है 765 डिग्री। साइन जो है 765 डिग्री दिया गया है और हमको इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। साइन 765 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 765 को लिख सकते हैं साइन, इसको हम लिख सकते हैं 360 गुणे 360 डिग्री में हम कितना का गुना कर दें कि 765 के आसपास चल जाए। आसपास का मतलब या तो 30 डिग्री बन जाए, या तो 45 डिग्री बन जाए, या तो 60 डिग्री बन जाए, या तो 90 डिग्री। क्या बोले हैं यहाँ पे ऐसा संख्या से गुणा करें 360 में कि इसका जो मान है या तो 30 डिग्री में आ जाए, या 45 डिग्री में आ जाए, या 60 डिग्री में आ जाए, या तो 90 डिग्री में ही आ जाए। ऐसा कितना कौन सा संख्या है जिसमें हम गुणा करें 360 में तो उसके आसपास जाए। तो ये दो संख्या है। अगर हम 2 का गुणा करेंगे 360 में तो ये 0 हो जाएगा और 2 छके 12 में 2 हो जाएगा, 2 3 6 1 7 होगा, 720 है। ये 360 गुणे 2 का मतलब जो है 720 है, हमको लाना है 765। 765 लाने के लिए जो है 720 में जो है हमको जोड़ना पड़ेगा कितना, तो 45 डिग्री जोड़ना पड़ेगा। 45 जोड़ देंगे, अगर हम 45 जोड़ेंगे तो ये 5 होगा, ये 6 होगा, 7 है, ये 765 आ जाएगा।
ठीक। तो यहाँ पे जो है 765 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो 360 में जो है हम 2 का गुणा करेंगे तो इसके आसपास चलेगा 45 जो आ रहा है ना, इसमें देखिए आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 45। तो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री में ही मान आना चाहिए 360 में गुणा करने पर। तो ये गुणा करने पर 720 आ रहा है। 720 में जो है हम जोड़ेंगे कितना डिग्री, 45 डिग्री जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा जो मान है, ये आ जाएगा टोटल। इस सब मान जो इसका गुणा करने के बाद 720 प्लस 45 जोड़ेंगे तो 765 डिग्री आ जाएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं। यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये है साइन 360 डिग्री और प्लस थीटा, ये संख्या को नहीं जोड़ते हैं। यहां पे इस तरह हम पढ़ेंगे साइन 360 डिग्री और प्लस थीटा, यन उसमें छुपा रहता है। यहां पे जो है साइन 360 गुणे यन होता है, यन छोड़ दीजिए। यहां पे ये देखिए कि फार्मूला कौन सा बन रहा है, तो फार्मूला साइन 360 डिग्री और प्लस थीटा का फार्मूला बन रहा है। यहां पे जब साइन 360 डिग्री प्लस थीटा है तो 360 डिग्री में और 180 डिग्री में नो चेंज होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, जेव का तेव लिखा जाता है। तो यहाँ पे साइन 360 डिग्री प्लस थीटा है तो इसका जो होगा साइन ही थीटा होगा, साइन ही थीटा होगा। थीटा का जब हम 45 डिग्री लिख देंगे। यहां पे देखना अब ये है कि ये जो है 360 डिग्री प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश में आता है, तो ये आप जानते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये बताया गया है। इसका मतलब ऑल होता है, इसका मतलब साइन होता है और इसका उल्टा कोसेक है। इसका मतलब टी का मतलब टेन होता है और टेन का उल्टा कॉट है, और इसका मतलब होता है कॉस और कॉस का उल्टा जो है सेक है। ये प्लस होगा, बाकी सभी मान जो है माइनस में होगा। अब यहां बताओ साइन थीटा, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा होता है, माइनस थीटा होता है। यहां पे 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, यहां पे 270 डिग्री माइनस थीटा होता है, यहां 360 डिग्री माइनस थीटा होता है, यहां पे 90 प्लस थीटा होता है, यहां 180 प्लस थीटा होता है, इसके बाद यहां पे 270 प्लस थीटा होता है, यहां पे 360 प्लस थीटा होता है। तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा जो है ये प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है, और प्रथम चतुर्थांश में ए का मतलब ऑल पॉजिटिव होता है। जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी धनात्मक होता है, इसीलिए साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर जो होता है फॉर्मूला साइन थीटा होता है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि साइन जो है 360 डिग्री और प्लस थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है ये होता है किसके बराबर, तो ये साइन थीटा का ही फॉर्मूला होता है। ये हो गया, यहां पे हो गया। अब हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है, तो यहां पे हम 1/√2 लिख देते हैं साइन 45 डिग्री का मान। ये आ गया साइन जो है ये 765 डिग्री का जो मान है 1/में जो है √2 आ गया। अब इसके बाद आगे देखने वाले सवाल को, इसके बाद जो सवाल दिया गया है उस सवाल को देखने वाले हैं, 7वां सवाल को। तो आइए सवाल नंबर 7 को समझिए। ये जो सवाल नंबर 7 है देखिए क्या दिया हुआ है, तो 7 नंबर में दिया हुआ है, यहां पे कह रहा है कि कौशिक जो है ये देखिएगा, तो कौशिक ये लिखा हुआ -1400 जो है 10 डिग्री का कह रहा है कि मान बताइए कि कौशिक माइनस जो 1410 डिग्री है इसका मान क्या होगा, हमको ये बताना है। तो आइए देखते हैं। यहां पे हम फार्मूला बताए थे आप सभी लोगों को कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा होता है, और कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है, सेक माइनस थीटा बराबर प्लस सेक थीटा होता है, और उसके बाद बताया कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा होता है। माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय मान हम बताए थे कि माइनस थीटा जो होता है चतुर्थ चतुर्थांश में आता है और उसमें कॉस और सेक प्लस होता है। सिर्फ माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है कॉस थीटा और सेक थीटा का ही मान पॉजिटिव होगा, बाकी जितना मान होगा सब नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे कॉसेक माइनस थीटा है, तो ये फार्मूला होता है कि कॉसेक माइनस थीटा बराबर जो है माइनस होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं, ये देखिए हम कॉसेक माइनस थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस हो जाएगा और कॉसेक हो जाएगा थीटा यानी 1400 जो है 10 डिग्री हो जाएगा, ये होगा इसका मान। अब आगे और बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस
कॉसेक हो जाएगा 360 डिग्री गुणे। अब हमको 360 डिग्री में ऐसा कौन सा संख्या है जिससे जब हम गुणा करें, गुणा करने के बाद इसका मान जोड़ने या घटाने पर जो है 30 डिग्री में है, 45 डिग्री में है, 60 डिग्री में और 90 डिग्री में है। ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय है 360 डिग्री में, ऐसा कौन सा जो मान है, ऐसा कौन सी संख्या है जिसको हम गुणा करें तो इसके आसपास जाए जोड़ने या घटाने पर। तो यहाँ पे जो है ये जो है इसमें हम अगर 4 का अगर हम गुणा करते हैं 360 डिग्री में, अगर हम 4 का अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए कितना आएगा। 4 का गुणा करेंगे तो 4 छके 0 होगा, 4 छके 24 के 4 होगा, 4 3 12 2 14। ये देखिए 1440 आ गया। ये 1440 जो है ये 1410, वहां पे देखिए 1410 लाना है, ये 1440 आ गया और हमको लगा है 1410 लाना है। तो 1440 में से जो है कितना डिग्री हम घटा दें कि वो 1410 डिग्री बन जाए। हमको यहाँ पे गुणा करने में 1440 डिग्री आ गया, लेकिन हमको लाना है कितना, हमको लाना है 1410 डिग्री। तो इसमें से अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री अगर घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1400 जो है 10 डिग्री हो जाएगा। ये जो है हम यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे कि 360 डिग्री और 4 हम माइनस यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री लिखेंगे। इस तरह से जो है इसको हम लिखकर बना सकते हैं इस सवाल को। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि देखिए माइनस है तो माइनस ले देते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बना है कॉसेक 360 डिग्री अब माइनस थीटा। एन को नहीं गिनना है आपको, ये एन फार्मूला में तो एन को छोड़ देखना है। कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक थीटा में और एक कॉसेक यहाँ पे 360 और 180 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ज्यों का त्यों उतर जाता है। तो यहाँ पे कॉसेक 360 डिग्री माइनस कॉसेक है तो इसका कॉसेक का कॉसेक थीटा ही होगा। तो यहाँ पे लेते हैं कॉसेक थीटा, थीटा की जब कितना है 30 डिग्री है। अब ये देखना है कि प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो ये बताओ कि यहाँ पे जो है कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा है और कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे कौन सा चतुर्थांश में आ रहा है, ये चतुर्थ चतुर्थांश में आ रहा है। और चतुर्थ चतुर्थांश में जो है cos थीटा और sec थीटा प्लस होता है और बाकी सभी जो मान होते हैं सभी माइनस होता है। कॉसेक है तो कॉसेक नहीं आता है इस चतुर्थ चतुर्थांश में, इसीलिए जो है माइनस में होगा। तो यहाँ पे हम माइनस लिख दिए। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉसेक खाली यहाँ बचेगा 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री का जो मान होता है ये 2 होता है। कॉसेक 30 डिग्री का जो मान होता है 2 होता है। तो इसका जो आंसर आ गया 2 आ गया। अब आइए देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर देखते हैं हम लोग 8 को। 7 के बाद जो है सवाल नंबर 8 समझने वाले हैं। इस सवाल नंबर 8 को कैसे बनाया जाए। तो ये सवाल नंबर 8 में दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ये दिया है सवाल नंबर जो है 8 में जो है ये दिया गया है कि tan जो है tan ये दिया गया कि 19 पाई और बटा में जो है 3 का हमको मान ज्ञात करना है। ये जो है सवाल नंबर आपका जो है 8 है, इसका मान बताना है कि क्या होगा tan 19 पाई बटा में 3 का। आइए ज्ञात करते हैं। ये tan है तो हम tan लिख देते हैं। यहां देखिए पाई बटा में 3 है तो पाई बटा पहले 3 लिख लीजिए। अब बताइए 3 का हम ऐसा कौन सा संख्या है जिसको हम गुणा करें तो ये 19 के आसपास पहुंच जाए, 19 के लगभग वहां पे पहुंच जाए, 19 के आसपास। जैसे 360 डिग्री में हम गुणा कर रहे थे तो वहां पे लगभग में जा रहा था, उसी तरह से तो पाई बटा में 3 लिख दिए। यहाँ पाई बटा 3 है तो अगर यहाँ पे जो अगर हम 6 पाई रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 छके 18 पाई। ये 18 पाई और प्लस पाई जोड़ देंगे तो 19 पाई बटा में 3 आ जाएगा। तो 19 पाई बटा में 3 को जो है अगर आपको इसका मान ज्ञात करना है तो पहले पाई बटा में 3 लिख लीजिएगा। हम लिख लिए, अब 3 लिख लिए तो यहाँ पे 6 आएगा तभी तो 18 पाई होगा। हमको 19 लाना है तो ये 18 पाई और 1 पाई जोड़ तो 19 पाई हो जाएगा। सेम जैसे उस सवाल को बनाते हैं उसी तरह से इसको भी बनाते हैं। tan हो गया तो tan लिखते हैं, यहाँ पे 2 पाई और गुणे जो है 3 करते हैं प्लस पाई बटा में 3 है। सेम वही फार्मूला हो गया। देखिए 2 पाई का मतलब 360 डिग्री ही होता है,
पाई का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में 2 का गुणा करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री जो है tan 360 डिग्री प्लस थीटा है। तो 360 डिग्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे 360 डिग्री प्लस थीटा जो होगा tan 360 डिग्री प्लस थीटा जो होगा ये tan थीटा के ही बराबर होगा। और ये देखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो 360 डिग्री प्लस थीटा देखना है कौन सा चतुर्थांश में आ रहा है। तो 360 डिग्री प्लस थीटा जो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में जो है ऑल पॉजिटिव होता है। जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी धनात्मक होते हैं, इसलिए प्लस में होगा। यहाँ पे tan π/3 का मतलब 60 डिग्री है और tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 होता है। तो इसका जो मान आ गया √3 हो गया। ये जो है tan 19 π/, में जो है 3 का जो मान आ गया ये √3 आया। अब इसके बाद आगे देखते हैं सवाल नंबर जो है इसके बाद 9वां सवाल को समझिए। 9वां सवाल क्या बनेगा। तो 9वां जो सवाल दिया गया है, ये दिया गया है 9वां सवाल में कि यहां पे दिया है साइन, ये दिया है साइन, उसके बाद दिया है माइनस है 11 π/, में जो है 3 दिया गया है। हमको इसका मान ज्ञात करना है। यहां देखिए फॉर्मूला लग रहा है साइन माइनस थीटा, ये पूरा थीटा का काम कर रहा है। साइन माइनस थीटा जो माइनस साइन थीटा के ही बराबर होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है साइन माइनस थीटा बराबर जो है माइनस साइन थीटा होता है। ये जो फॉर्मूला है साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला जो होगा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा माइनस होगा साइन होगा और थीटा के जगह पे 11 π/3 हो जाएगा। ये होगा साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला। अब इसको हम और आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा। अब इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले सुनो π/3 को लिख लो। यहाँ पे हम π/3 लिख लिए। अब हमको 11 पाई लाना है तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं 4 पाई, 4 अगर पाई रखते हैं तो 4 पाई में से अगर 1 पाई घटेगा, 4 पाई नहीं, अगर 4 पाई रखेंगे तो 4 के 12 पाई हो जाएगा। और 12 पाई में से अगर 1 पाई घटा देंगे तो 11 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 4 पाई रख देते हैं और इसमें से π/3 को घटा देंगे तो ये देखो 12 पाई या माइनस 1 पाई हो जाएगा, 11 π/3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको भी हम लिख सकते हैं ये माइनस साइन जो है यहाँ पे 2 पाई गुणे 2 माइनस π/3 लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है साइन 360 माइनस थीटा। 2 पाई को हम 360 बोलते हैं तो साइन 360 माइनस थीटा। ये साइन 360 वाला जितना मान होता है ना वो सब जे का ते होता है। साइन 360 माइनस का साइन ही थीटा होगा। तो साइन थीटा की जगह हम π/3। अब ये देखना पड़ता है कि 360 माइनस थीटा कौन चतुर्थांश में आ रहा है। तो 360 माइनस थीटा देखिए यहां पे आ रहा है चतुर्थांश में आ रहा है। और इसमें जो है cos थीटा और sec थीटा प्लस होगा। ये साइन है तो ये जो है प्लस नहीं होगा, इसका जो मान होगा ये क्या होगा तो ये माइनस हो जाएगा। साइन 360 माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा के बराबर होगा। ये माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। ये साइन जो है π/3 बचेगा। π/3 का मतलब साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। तो यहाँ पे जो है हम √3/2 लिख दिए। ये जो है इस सवाल का आंसर आ गया। एक सवाल और बचा हुआ, एक लास्ट सवाल है, उस सवाल को देखते हैं। इसके बाद ये जो एक्सरसाइज 3.2 है ये समाप्त हो जाएगा। ये लास्ट सवाल क्या दिया गया है तो ये दिया गया है, ये दिया है कॉट दिया है माइनस 15 π/, में जो है 4 दिया है और कह रहा कि इसका मान बताइए कि क्या होगा। अब यहां पे देखिए कॉट माइनस थीटा है। ये कॉट और कॉट माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला जो होता है माइनस कॉट थीटा के बराबर होता है। इसमें कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा बराबर है, ये प्लस में होता है। बाकी जितना मान है सब माइनस में होता है। सिर्फ कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा ही प्लस होगा। तो ये कॉट माइनस थीटा है। तो कॉट माइनस थीटा बराबर जो होता है फॉर्मूला ये होता है माइनस कॉट थीटा का। तो यहाँ पे हम माइनस कॉट थीटा लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस कॉट थीटा यानी 15 पाई और बटा में जो है ये 4 हो जाएगा। तो यहां भी इसको लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है कि माइनस है तो माइनस लिख देंगे,
कॉट है तो कॉट लिख देंगे। यहाँ पे इसका ज्ञात करना है तो पाई बटा में 4 को पहले लिख लीजिए। अगर पाई बटा में 4 को हम पहले लिखेंगे, ये बताओ 4 से हम कितना में गुणा करें कि 15 के आसपास चले जाए, तो 4 गुणा करिए 4 पाई में। अरे देखिए ना, 4 चौके 16 पाई हो जाएगा। 16 पाई में से अगर 1 पाई घटेगा तो ये 15 पाई बटा में 4 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हम 2 पाई गुणे 2 लिख सकते हैं, और माइनस पाई बटा में 4 है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है ये क्या बनेगा, तो माइनस है तो माइनस लिख देंगे। कॉट यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन रहा है कॉट 360 माइनस थीटा। कॉट 360 माइनस थीटा है तो पहले कॉट थीटा का कॉट थीटा, कॉट थीटा का थीटा होगा। आप ये देखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो आप देखिए 360 माइनस थीटा कौन चतुर्थांश में आ रहा है, तो 360 माइनस थीटा जो है ये चौथा चतुर्थांश में आ रहा है, और इसमें cos थीटा और sec थीटा का ही मान प्लस में आएगा। बाकी जितना मान आएगा सब माइनस में आएगा, तो यहाँ पे cot है इसलिए जो है ये माइनस cot थीटा हो गया, माइनस में मान होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cot पाई बटा में 4 होगा, और cot पाई बाई 4 का जो मान होता है ये 1 होता है। तो इसका जो मान है 1 हो गया, तो इसका जो है इस लास्ट सवाल का जो आंसर है 1 है। ये जो है एक्सरसाइज 3.2 समाप्त हुआ। अब इसके बाद वाला वीडियो में जो है इसके अगला जो एक्सरसाइज पढ़ना है उसके लिए हम उसका बेसिक कांसेप्ट देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को जो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके बाद अगले वीडियो में।